पढ़ने जा रहे हैं लाइट के बारे में। आखिर लाइट होती क्या है और कैसे ये ट्रेवल करती है, कैसे हम लोग के पास आती है। लाइट ट्रेवल इन ए स्ट्रेट लाइन। कैसे? स्ट्रेट लाइन। लाइट एकदम सीधी लाइन में आती है। अब ये कैसे हम लोग को जानेंगे? ऑब्जर्वेशन ऑफ लाइट बीम्स फ्रॉम ट्रेन हेडलाइट, टॉर्चेज, लाइट हाउसेज एंड सर्च लाइट। जैसे लाइट बीम जो ट्रेन से निकलती है, टॉर्च से निकलती है, लाइट हाउस से निकलती है, सर्च लाइट से निकलती है, ये क्या हमको बताती हैं कि लाइट ट्रेवल इन ए स्ट्रेट लाइन। जैसे अब एक एक्सपेरिमेंट करके देखा जाए। यूजिंग ए स्ट्रेट एंड बेंट लाइफ। आप एक सीधी पाइप और एक टेढ़ी मेढ़ी पाइप लेके देखिए। लाइट कैन पास थ्रू द स्ट्रेट पाइप बट नॉट द बेंट वन। लाइट जो है जो सीधी पाइप है उसके द्वारा चली जाएगी, लेकिन जो बेंट वाली है उसके थ्रू नहीं जाएगी। दिस डेमोन्स्ट्रेट्स द स्ट्रेट लाइन नेचर ऑफ लाइट। अब रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है? Reflection occurs when light falls on a polished or shiny surface like mirror, waters, stainless steel plates or spoons. Reflection changes the direction of light. जैसे कैसे कॉमन एग्जांपल है? रिफ्लेक्शन ऑफ ट्रीज, बिल्डिंग्स इन वाटर। ठीक। स्टोरी ऑफ लॉयन एंड रैबिट। एक स्टोरी है पंचतंत्र में, वेयर द रैबिट यूजेस वाटर्स रिफ्लेक्टिव प्रॉपर्टी टू डिसीव द लॉयन, जिसमें ये बताया गया है कि कैसे खरगोश जो है पानी में शेर का परछाई देख के अपना बचाव करता है। तो इससे हमको क्या पता चलता है कि जो लाइट है वो रिफ्लेक्ट करती है टकरा के। अब एक और अंडरस्टैंड करते हैं कि कैसे लाइट रिफ्लेक्ट करती है। एक टार्च लीजिए, कवर इट्स ग्लास एंड विथ चार्ट पेपर हैविंग 3 स्लिट्स, spread a sheet of glass on the floor। ठीक। शाइन द टार्च ऑन द ग्लास एंड ऑब्जर्व द रिफ्लेक्शन। ये देखिए, ये स्ट्रेट लाइन से देख रहे हैं तो ये दिख रहा है, ये टेढ़ी मेढ़ी लाइन से देखेंगे तो उतना सही नहीं दिखेगा। अब बोझो है। वाई वॉज बोझो अनेबल टू सी द कैंडल फ्लेम थ्रू द बेंट लाइट? क्योंकि लाइट ट्रेवल्स इन ए स्ट्रेट लाइन। द बेंट पाइप ब्लॉक्स द पाथ ऑफ light preventing Bojo from seeing the candle flame. How can we change the path of light? By letting light fall on a shiny or polished surface such as a mirror, water or shiny utensil. The direction of light can be changed through reflection से बदला जा सकता है direction of light। अब देखिए, reflection of light from a plane mirror। ठीक। When light falls on a plane mirror, it is reflected. The direction of reflected light depends on the angle of incidence। किस पे डिपेंड करता है? एंगल ऑफ इंसिडेंट पे डिपेंड करता है। Adjusting the torch position shows that mirror changes the light's direction based on its angle। जैसे जैसे हम टॉर्च को एडजस्ट करेंगे वैसे उसी हिसाब से हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस भी बदलेगा और लाइट की डायरेक्शन भी बदलेगी उसी एंगल के अकॉर्डिंग। फॉर्मेशन ऑफ इमेजेस ऑन प्लेन मिरर। प्लेन शीशे पे कैसे इमेजेस बनते हैं? एन इमेज फाउंड बाय ए प्लेन मिरर अपीयर्स बिहाइंड द मिरर। वो हमको कैसा दिखता है कि हम ऐसा पता चलता है कि जो इमेज बन रहा है वो कहाँ? मिरर के पीछे बन रहा है। इज इरेक्ट, वो अपराइट है। इज ऑफ द सेम साइज एज द ऑब्जेक्ट, सेम ऑब्जेक्ट के सेम साइज का होता है। इज एट द सेम डिस्टेंस बिहाइंड द मिरर एज द ऑब्जेक्ट इज इन फ्रंट ऑफ इट, और सेम डिस्टेंस पे रहता है जैसे ऑब्जेक्ट सामने की दिशा में रहता है। अब ये एक बार हम लोग देख लें एक्सपेरिमेंट। द फ्लेम ऑफ द कैंडल एंड इट्स इमेज इन द मिरर आर आइडेंटिकल इन साइज एंड पोजीशन रिलेटिव टू द मिरर, और पोजीशन जो है वो रिलेटिव टू द मिरर है। ऑब्जर्वेशन हम लोग को क्या मिला? इमेजेस इन प्लेन मिरर्स कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड ऑन ए स्क्रीन, दे आर वर्चुअल इमेजेस। देखिए, प्लेन मिरर पे जो इमेजेस बनते हैं वो क्या होते हैं? वर्चुअल होते हैं। ठीक है। स्मॉल और लार्ज प्लेन मिरर्स प्रोड्यूस इमेजेस ऑफ द सेम साइज एज द ऑब्जेक्ट। द इमेज अपीयर्स अपराइट एंड इन द सेम ओरिएंटेशन एज द ऑब्जेक्ट। अब एक एक्टिविटी देखते हैं। अंडरस्टैंड द लोकेशन ऑफ एन इमेज इन ए प्लेन मिरर। कैसे? प्लेस एन ऑब्जेक्ट, पेंसिल या शार्पनर, ऑन ए चेस बोर्ड और ग्रिड पेपर। Measure its position relative to the mirror. Observe the image appears in the same distance behind the mirror as the object is in front of it। ठीक है। जैसे देखिए, जितना दूरी ये डिस्टेंस है लगभग उसी रिलेटिव में वो भी डिस्टेंस है। ठीक है। अब व्हाट मेक्स ऑब्जेक्ट विजिबल टू अस?
ऑब्जेक्ट आर विजिबल व्हेन लाइट रिफ्लेक्ट्स फ्रॉम देम एंड रीचेज आवर आइज. दिस एग्रीज विथ बोझोस ऑब्जर्वेशन. मतलब रिफ्लेक्शन की वजह से हम लोग के आंखों तक पहुंचता है और वो इमेज हम लोग को पता चल पाता है. वाई इज द इमेज द सेम साइज एज द ऑब्जेक्ट रिगार्डलेस ऑफ मिरर साइज. The size of the image in a plane mirror is determined by the geometry of reflection and is independent of the mirror size. ये geometry of reflection पे डिपेंड करता है, ना कि मिरर के साइज पे. Can the image of a candle formed by a plane mirror be obtained on a screen? Why or why not? No, because the image is virtual. इस वजह से स्क्रीन पे नहीं दिख सकता क्योंकि इमेज जो है वो वर्चुअल है, रियल नहीं है. एंड फॉर्म्स बिहाइंड द मिरर, और वो मिरर के अगले मतलब मिरर के पीछे बनता है. व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड इट्स इमेज इन ए प्लेन मिरर? द इमेज इज ऑलवेज द सेम डिस्टेंस बिहाइंड द मिरर एज द ऑब्जेक्ट इज इन फ्रंट ऑफ इट. ठीक, अब देखिए राइट और लेफ्ट, लेटरल इन्वर्जन. In a plane mirror, the left side of an object appears on the right side of the image and vice versa. और इस फिनोमिना को क्या कहते हैं? लेटरल इन्वर्जन. अब जैसे कैसे लिखा रहता है, कैसे इस फिनोमिना को हम लोग देखते हैं, जैसे एम्बुलेंस जो लिखा रहता है एम्बुलेंस के ऊपर वो रिवर्स साइड में, जैसे ई जहाँ राइट में है वहीं एम्बुलेंस पे जो है ई लेफ्ट साइड में लिखा रहता है. जैसे ऐसे ECNALUBMA. क्यों? ताकि शीशे में हम लोग जब देखें तो उसको एम्बुलेंस सीधा पढ़ सकें. ठीक है. When seen in the rear view mirror of the other vehicles, it appears correctly oriented, ensuring a quick recognition. अब दूसरी एक्टिविटी कीजिए. स्टैंड इन फ्रंट ऑफ ए प्लेन मिरर एंड ऑब्जर्व. टच योर राइट चीक. मतलब जैसे हम अपना दाहिना गाल छुएंगे तो मिरर में क्या दिखेगा कि हम लोग अपना, मिरर में ऐसा लगेगा जैसे हम लोग अपना बायां गाल छू रहे हैं. तो उसको क्या कहते हैं? लेटरल इन्वर्जन. द लेटरल इन्वर्जन इफेक्ट कैन बी वेरीफाइड बाय राइटिंग योर नेम एंड वीविंग इट इन द मिरर. अगर हम लोग अपना नाम भी शीशे पे मतलब कहीं कागज़ पे लिख दें और शीशे में देखेंगे तो वो हमको कैसा दिखाई देगा? उल्टा दिखाई देगा. अब प्लेइंग विथ स्फेरिकल मिरर पे आते हैं. स्फेरिकल मिरर में कॉनकेव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर. इनर रिफ्लेक्टिव सरफेस कर्व्स इनवर्ड लाइक ए केव. ऐसे होता है. सॉरी रुकिए, ये बहुत कंफ्यूजन होता है कॉनकेव और कॉन्वेक्स में. ये देखिए जिधर अंदर की तरफ जो मुड़ा रहे वो क्या है? कॉनकेव है. ठीक है. इनर रिफ्लेक्टिव सरफेस ये जो सरफेस है वो क्या है? इनर रिफ्लेक्टिव सरफेस है. और ये क्या है? कॉनकेव मिरर है. कॉन्वेक्स में क्या है? आउटर रिफ्लेक्टिव सरफेस. ये वाला जो सरफेस है वो क्या है? आउटर रिफ्लेक्टिव सरफेस है. ठीक है. अब एक हम लोग चम्मच के अकॉर्डिंग देखा जाए, जैसे ये आउटर सरफेस जो है वो क्या है? कॉन्वेक्स है. और ये इरेक्ट एंड स्मॉलर इमेज ये जो कॉन्वेक्स है वो क्या है? टेढ़ा और छोटा इमेज बनाता है. जबकि इनर कॉनकेव में क्लोज टू द फेस प्रोड्यूसेस एन इनलार्ज एंड इरेक्ट इमेज बनाता है. ये क्या है? ये इनलार्ज और इरेक्ट. और ये कॉन्वेक्स है तो क्या है? ये छोटा और इरेक्ट इमेज बनाता है. ठीक है. फर्दर प्रोड्यूसेस एन इन्वर्टेड इमेज. अब प्रॉपर्टीज़ हम लोग देखते हैं कर्व्ड इमेजेस की. कॉनकेव मिरर्स कैन मैग्नीफाई एंड इन्वर्ट इमेजेस. ये कॉनकेव मिरर कौन सा था? ये बार बार कन्फ्यूजन हो जाता है. कॉनकेव मिरर ये है. ये पॉलिश्ड सरफेस है जो अंदर की तरफ मुड़ा रहे वो क्या है? कॉनकेव. ये कैसा इमेज बनाएगा? मैग्नीफाई एंड इन्वर्टेड इमेज. ठीक. डिपेंडिंग ऑन डिस्टेंस. कॉन्वेक्स मिरर ये वाला जो सरफेस है वो कॉन्वेक्स मिरर का है. ठीक. कॉन्वेक्स मिरर ऑलवेज प्रोड्यूस ए डिमिनिश्ड एंड इरेक्ट इमेज. मतलब ये हमेशा छोटा इमेज बनाएगा और इरेक्ट इमेज उल्टा इमेज बनाएगा. या इरेक्ट मतलब ऐसे इरेक्ट टेढ़ा मेढ़ा. एप्लीकेशन इंक्लूड व्हीकल रियर व्यू मिरर.
रियर व्यू मिरर क्या होगा, कॉन्वेक्स मिरर होता है। एंड मेकअप और सेविंग मिरर क्या होता है, वो कॉनकेव मिरर होता है। ये कई बार क्वेश्चन में पूछा गया है कि व्हीकल में जो रियर व्यू मिरर होता है वो कौन सा होता है, कॉन्वेक्स मिरर होता है, ये वाला मिरर होता है, ठीक है, जो बाहर 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 की तरफ वो रहे। और मेकअप और सेविंग, जो हम लोग चेहरा देखते हैं, चेहरा देख के दाढ़ी वाड़ी बनाते हैं, वो कौन सा मिरर रहता है, कॉनकेव मिरर रहता है, ठीक है, ताकि ताकि जो चीज़ें हैं वो बड़ी दिखें और हम लोग को समझ में आए, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। वाई डज एम्बुलेंस अपीयर रिवर्स्ड इन फिगर, इट्स यूज लेटरल इन्वर्जन सो ड्राइवर्स कैन रीड इट करेक्टली इन रियर व्यू मिरर्स। हाउ डज द इमेज इन द इनर साइड ऑफ ए स्पून डिफर फ्रॉम द आउटर साइड। आउटर साइड कॉन्वेक्स होता है, स्मॉलर और इरेक्ट होता है, और इनर साइड कॉनकेव होता है, इनलार्ज्ड एंड इरेक्ट होता है, और ये इन्वर्टेड इमेज होता है। व्हाट हैपेंस इफ़ यू राइट योर नेम एंड लुक इट इन ए प्लेन मिरर। क्या होगा जब हम अपना नाम एक कागज़ पे लिखें और प्लेन मिरर में देखें तो, वो उल्टा, हाँ वो उल्टा दिखेगा। बहुत सही। अब मतलब वो जो दाहिने वाला साइड है वो बाएं दिखेगा, और जो बाएं वाला साइड है वो दाहिने दिखेगा। हाँ। अब कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स मिरर है स्फेरिकल मिरर। अब स्फेरिकल मिरर में देखते हैं कि कैसा ये होता है। कॉनकेव मिरर, इनर सरफेस ऑफ ए स्फीयर यूज्ड एज ए रिफ्लेक्टिव सरफेस। ये जो इनर साइड है, ये बाहर वाला साइड है, ये जो इनर वाला साइड है वो रिफ्लेक्टिव सरफेस के रूप में इस्तेमाल होता है। और कॉन्वेक्स मिरर क्या है, आउटर सरफेस ऑफ ए स्फीयर यूज्ड एज रिफ्लेक्टिव सरफेस। ये वाला जो है सरफेस वो कॉन्वेक्स मिरर के लिए इस्तेमाल होता है। डिफरेंस बिटवीन रियल एंड वर्चुअल इमेज। रियल और वर्चुअल इमेज में क्या हम लोग का वो है डिफरेंस है, देखते हैं। रियल इमेज कैन बी ऑब्टेन्ड ऑन ए स्क्रीन। रियल इमेज स्क्रीन पे ही हम लोग को पता चल जाएगा। फॉर्म्ड बाय एक्चुअल कन्वर्जेंस ऑफ लाइट रेज। कैसे ये फॉर्म होता है, एक्चुअल कन्वर्जेंस ऑफ लाइट रेज इमेज ऑफ सन ऑन पेपर यूजिंग ए कॉनकेव मिरर। तो कन्वर्जेंस कौन करता है मिरर्स का, कॉनकेव मिरर करता है। कौन करता है कन्वर्जेंस ऑफ लाइट रेज, कॉनकेव मिरर्स। और इस पे कौन सा इमेज बनेगा, रियल इमेज। अब वर्चुअल इमेज की बात करते हैं। कैन बी ऑब्टेन्ड ऑन ए स्क्रीन, ठीक। फॉर्म्ड बाय apparent divergence of light rays image seen when close to the concave mirror। अब देखिए, अच्छा सॉरी, ये वर्चुअल इमेज जो है कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड ऑन ए स्क्रीन। फॉर्म्ड बाय apparent divergence of light rays इमेज सीन व्हेन क्लोज टू ए कॉनकेव मिरर। अब ये देखिए, वर्चुअल इमेज फॉर्म्ड बाय ए कॉनकेव, जब पास कर देते हैं तो वो वर्चुअल इमेज बनता है। अब देखिए, यूजिंग सनलाइट विथ ए कॉनकेव मिरर, फोकस सनलाइट ऑन टू ए पेपर विथ ए कॉनकेव मिरर। जब हम लोग एक कॉनकेव मिरर लेते हैं, कॉनकेव मिरर कौन सा होता है, ये वाला। जब हम कॉनकेव मिरर लेते हैं तो एक ब्राइट स्पॉट फॉर्म्स विच इज़ द रियल इमेज ऑफ द सन। तो एक ब्राइट स्पॉट हम लोग को दिखेगा, वो क्या होता है, वो रियल इमेज होता है। ऑब्जर्व दिस हाईलाइट्स हाउ ए कॉनकेव मिरर कन्वर्जेस। अब देखिए, ये रियल इमेजेस फॉर्म्ड बाय ए कॉनकेव मिरर। अब फिर आगे देखते हैं। फॉर्मेशन विथ ए कॉनकेव मिरर, सेट अप ए कॉनकेव मिरर कैंडल एंड स्क्रीन, एडजस्ट डिस्टेंस टू ऑब्जर्व। फार फ्रॉम द मिरर शार्प रियल इमेज। जो मिरर से दूर रहेगा वो शार्प और रियल इमेज बनेगा, जो क्लोज रहेगा वो इनलार्ज और वर्चुअल इमेज बनेगा, ठीक है। प्रॉपर्टीज ऑफ इमेज फॉर्म्ड बाय कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर से जो इमेज बनती हैं उनकी क्या प्रॉपर्टीज होती हैं, वो रियल भी हो सकती हैं और वर्चुअल भी हो सकती हैं। द इमेज साइज कैन बी स्मॉलर, इक्वल और लार्जर देन द ऑब्जेक्ट डिपेंडिंग ऑन डिस्टेंस। अब कॉनकेव मिरर का क्या यूजेस होता है, जो डेंटिस्ट होते हैं, जो दांत वाले डॉक्टर होते हैं, वो इनलार्ज इमेजेस ऑफ द टीथ, ईयर्स, आईज एक्सेट्रा फ्रॉम कॉनकेव मिरर। कौन से मिरर से देखते हैं, कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर से देखते हैं। कॉनकेव मिरर से देखने से पे क्या दिखता है, बड़ा दिखता है। इस वजह से जो कान वाले डॉक्टर, दांत वाले डॉक्टर होते हैं वो साइंटिस्ट, हाँ कॉनकेव मिरर से देखते हैं, ठीक है। अब
यूज्ड इन, अब ये टॉर्चेस में भी यूज होता है, गाड़ियों की हेडलाइट में भी यूज होता है, सर्च लाइट में भी यूज होता है, ताकि एक जगह पे लाइट को फोकस कर सके। अब हम लोग देखते हैं कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या होता है और इमेज टाइप कैसे बनेगा और इमेज साइज क्या बनेगा। अगर हम लोग कॉनकेव मिरर से दूर कोई ऑब्जेक्ट रखते हैं, तो वो क्या बनेगा, रियल इमेज बनेगा, यानी कि स्क्रीन पे बनेगा और स्मॉलर बनेगा, छोटा बनेगा। लेकिन अगर फोकल लेंथ पे है तो वो रियल इमेज बनेगा और लार्जर बनेगा। ठीक, अगर क्लोज, मिरर के क्लोज रखते हैं तो वो वर्चुअल इमेज बनेगा और बहुत बड़ा इमेज बनेगा। अब देखते हैं वाई आर कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स मिरर्स कॉल्ड स्फेरिकल मिरर्स। दे आर डेराइव्ड फ्रॉम द सरफेसेस ऑफ स्फीयर्स, वो स्फीयर के सरफेसेस से डिराइव होते हैं, इस वजह से द इनर ये कॉनकेव हो गया, द आउटर ये वाला हिस्सा कॉन्वेक्स हो गया। आउटर सरफेसेस ऑफ द कट स्फीयर्स एक्ट एज कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स मिरर। वाई डज द पेपर बर्न व्हेन सनलाइट इज फोकस्ड विथ ए कॉनकेव मिरर। क्यों पेपर जलने लगता है जब हम लोग कॉनकेव मिरर से सूरज की रोशनी दिखाते हैं एक पेपर पे? क्योंकि कॉनकेव मिरर कन्वर्जेस सनलाइट, वो इकट्ठा करता है सनलाइट को एक पॉइंट पे पेपर के, तो वहाँ क्या होती है, हीट जनरेट हो जाती है और इस वजह से वो पेपर जलने लगता है। कैन ए वर्चुअल इमेज कैन बी ऑब्टेन्ड ऑन ए स्क्रीन? नो, वर्चुअल इमेजेस कैन नॉट बी प्रोजेक्टेड एज दे आर फॉर्म्ड by apparent divergence of light. ठीक, what happens to the image size of in a concave mirror as the object is moved closer? तो वो कैसा बनेगा, the image enlarges and become virtual when the object is close to the mirror. अब ऑप्टिक्स में हम लोग देखते हैं कि इस स्फेरिकल मिरर का कैसे वो क्या होता है। कॉनकेव मिरर कन्वर्ज लाइट यूज्ड इन सोलर कंसंट्रेटर्स हेडलाइट्स। जो कॉनकेव मिरर होता है वो लाइट्स को क्या करता है, कंसंट्रेट करता है, यानी कि कन्वर्ज करता है, तो इस वजह से वो सोलर कंसंट्रेटर्स और हेडलाइट्स में इस्तेमाल होता है। जबकि कॉन्वेक्स मिरर डाइवर्ज लाइट, वो लाइट्स को तीतर बीतर करता है, तो इस वजह से वो किस में यूज होता है, यूज्ड इन रियर व्यू मिरर्स फॉर ए वाइडर फील्ड ऑफ व्यू। ये रियर व्यू मिरर्स फॉर ए वाइडर फील्ड ऑफ व्यू। रियल वर्सेस वर्चुअल इमेज। रियल इमेज क्या होता है, वर्चुअल इमेज क्या होता है। रियल इमेज कन्वर्जेंट रेज हैव प्रैक्टिकल एप्लीकेशन लाइक प्रोजेक्शन। ठीक, और वर्चुअल इमेज डाइवर्जेंट रेज आर विजिबल बट कैन नॉट बी प्रोजेक्टेड। ठीक, रियल इमेज को प्रोजेक्ट किया जा सकता है लेकिन वर्चुअल इमेज को प्रोजेक्ट नहीं किया जा सकता है। रियल इमेजेस क्या होती हैं, कन्वर्जेंट रेज होती हैं, और वर्चुअल इमेजेस डाइवर्जेंट रेज होती हैं। अब देखते हैं साइंटिफिक फिनोमेना पे। फोकसिंग लाइट विथ ए कॉनकेव मिरर डेमोन्स्ट्रेट एनर्जी कंसंट्रेशन क्रूशियल फॉर सोलर एनर्जी एप्लीकेशन। मतलब कॉनकेव मिरर से जो इस्तेमाल सोलर प्लांट्स में भी होता है। अब ये देखिए, ये कॉनकेव मिरर है, ठीक है, रिफ्लेक्टर ऑफ ए टार्च कॉनकेव सरफेस से, इमेज फॉर्म्ड बाय ए कॉन्वेक्स मिरर। अब आगे हम लोग पढ़ते हैं स्फेरिकल मिरर, कॉन्वेक्स मिरर। आउटर सरफेस ऑफ ए स्फेयर इज रिफ्लेक्टिव। ये वाला जो सरफेस है वो क्या है, रिफ्लेक्टिव है। प्रोड्यूसेस वर्चुअल इरेक्ट एंड डिमिनिश्ड इमेजेस इररेस्पेक्टिव ऑफ ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। वो वर्चुअल बनाता है, इरेक्ट बनाता है, और ये डिस्टेंस पे डिपेंड करता है। वाइडली यूज्ड एज ए साइड व्यू मिरर्स इन व्हीकल्स ड्यू टू देयर एबिलिटी टू प्रोवाइड ए वाइडर व्यू फील्ड ऑफ व्यू। ये साइड व्यू मिरर में इस्तेमाल होता है ताकि हम लोग दूर की चीज़ें बड़ी करके आसानी से देख सकें। जैसे रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ ए बाइसिकल बेल्स एक्ट एज ए कॉन्वेक्स मिरर। जैसे जो हम लोग के साइकिल पे जो घंटी लगी रहती है वो किस तरीके, कौन सा मिरर की तरह काम करती है, कॉन्वेक्स मिरर की तरह काम करती है। कॉनकेव मिरर वर्सेस कॉन्वेक्स मिरर। कॉनकेव मिरर can produce real or virtual images depending on object distance. Convex mirror always produces virtual, smaller and erect images. Real images cannot be formed. यानी कि रियल इमेज किस पे फॉर्म हो सकता है, कॉनकेव मिरर पे फॉर्म हो सकता है। ठीक है, सिर्फ कॉनकेव मिरर पे फॉर्म हो सकता है।
प्लेन मिरर पे भी नहीं फॉर्म होता है और कॉन्वेक्स मिरर पे भी फॉर्म नहीं होता है रियल इमेज। ठीक, कॉनकेव मिरर पे रियल वर्चुअल डिपेंडिंग ऑन द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, और कॉन्वेक्स मिरर पे ऑलवेज प्रोड्यूसेस वर्चुअल स्मॉलर एंड इरेक्ट इमेजेस, रियल इमेजेस कैन नॉट बी फॉर्म्ड। अब इमेजेस का यूज़ क्या है? कॉनकेव मिरर कहाँ इस्तेमाल होता है? हेडलाइट, टॉर्च, डेंटल मिरर्स एंड सेविंग मिरर्स। कॉन्वेक्स मिरर साइड व्यू मिरर्स इन व्हीकल्स फॉर ए ब्रॉड व्यू। ठीक, अब ये देखिए, ये कॉन्वेक्स लेंस हो गया, ये कॉन्वेक्स लेंस हो गया और ये कॉनकेव लेंस हो गया। ठीक, अब देखते हैं क्या कौन कौन से लेंसेज के कौन से टाइप होते हैं। कॉन्वेक्स लेंस थिकर इन द मिडिल देन एट द एजेस, कन्वर्जेस लाइट रेज, यूज्ड इन मैग्नीफाइंग ग्लासेस। मैग्नीफाइंग ग्लासेस में कौन इस्तेमाल होता है? कॉन्वेक्स लेंसेज। माइक्रोस्कोप्स में, टेलीस्कोप्स में और स्पेक्टिकल्स ऑफ फॉर हाइपरोपिया। कॉनकेव लेंसेज थिनर इन द मिडिल देन एट द एजेस, ये क्या करते हैं? डाइवर्जेस लाइट रेज। अब देखिए, कॉनकेव लेंस पहले क्या कर रहा था? कन्वर्ज कर रहा था, लेकिन कॉनकेव मिरर कन्वर्ज कर रहा था, लेकिन कॉनकेव लेंस क्या कर रहा है? डाइवर्ज कर रहा है। ठीक, यूज्ड इन स्पेक्टिकल्स फॉर मायोपिया के इस मतलब मायोपिया में क्या होता है कि दूर नज़दीक की चीज़ें तो दिखती हैं लेकिन दूर की चीज़ें धुंधली दिखती हैं। यूजेज ऑफ लेंस, कॉन्वेक्स लेंस, मैग्नीफाइंग ग्लास टू रीड स्मॉल प्रिंट, ऑब्जर्व इंसेक्ट्स। कॉनकेव लेंस करेक्ट नियर साइटेडनेस। ठीक, कॉशन क्या करना है? डू नॉट फोकस सनलाइट यूजिंग ए कॉन्वेक्स लेंस ऑन टू एनी सर्फेस और डायरेक्टली लुक एट ब्राइट ऑब्जेक्ट लाइक द सन थ्रू ए लेंस। अब एक एक्टिविटी करते हैं, रिपीटेड विथ ए कॉन्वेक्स मिरर। इमेज इमेज कैसा बनेगा? वर्चुअल बनेगा, इरेक्ट बनेगा, स्मॉलर इन साइज बनेगा, कैन नॉट फॉर्म रियल इमेजेस एट एनी डिस्टेंस। ठीक, अब यहाँ देखते हैं हम लोग ऑब्जर्वेशन कॉनकेव मिरर का। डिस्टेंस फ्रॉम मिरर ये 50 सेंटीमीटर अगर है तो कैसा बनेगा? स्मॉल इमेज साइज क्या होगी? स्मॉल होगी। कैरेक्टर ऑफ इमेज क्या होगा? इन्वर्टेड होगा। और टाइप ऑफ इमेज क्या होगा? रियल होगा। अगर 40 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे है तो स्मॉल साइज में रहेगा, इन्वर्टेड रहेगा तो और रियल रहेगा। 20 सेंटीमीटर पे है, लार्ज रहेगा, इन्वर्टेड रहेगा और रियल रहेगा। वहीं 10 सेंटीमीटर पे है, लार्ज रहेगा, इरेक्ट रहेगा और वर्चुअल रहेगा। क्या हो गई तुमके हो? क्या हो गई? हाँ? खिलवाड़ लौकत है इनके। इसे हल्का लिखाता मैडम स्कूटी लगनी तब। पहले दिन को कुटाना चाहला। कब? पहले दिन को कुटाना चाहला ने। अरे तो हमें देखे थे हम तो के कूटिक पर चाहिए। हाँ? चाचा ये तो पहला दिन है नहीं। हाँ। इनकर 7वां दिन है। हाँ। तो पहला दिन नहीं कुटाइल हो। 14 तारीख ले और छुट्टी बड़ी इतना ठंडा में छुट्टी नहीं बड़ी पर 14 पेज हैंड राइटिंग के लिए कह दिए मैडम जी हम इतना कर ली तब ले छुट्टी और बड़ी कर हम का करें। इधर बस 13 पेज करे 13 14 कितना 14 अब क्वेश्चन एंड आंसर देखा जाए। व्हाई डू कॉन्वेक्स मिरर प्रोवाइड ए वाइडर फील्ड ऑफ व्यू? अब जैसे देखिए, व्हाई डू कॉन्वेक्स मिरर प्रोवाइड ए वाइडर व्यू ऑफ व्यू? क्योंकि कॉन्वेक्स मिरर कैसा होता है? डाइवर्ज लाइट रेज। क्या करता है? लाइट रेज को डाइवर्ज करता है। शोइंग
इमेजेस ऑफ ए लार्जर एरिया बट एट ए रिड्यूस्ड साइज। ये कॉन्वेक्स मिरर का सरफेस होता है। दिस मेक्स देम सुटेबल फॉर ए साइड व्यू मिरर्स। व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन ए कॉन्वेक्स एंड कॉन्केव लेंसेज? कॉन्वेक्स लेंस क्या होता है? थिकर इन द मिडिल, ठीक, एंड कन्वर्जेस लाइट, फॉर्म्स रियल एंड वर्चुअल इमेज। अब देखिए, वहाँ कॉन्केव मिरर रियल एंड वर्चुअल इमेज बना रहा था, यहाँ कॉन्वेक्स लेंस रियल और वर्चुअल इमेज बना रहा है। अब कॉन्केव लेंस थिनर इन द मिडिल, ये मिडिल में क्या है, थिनर है, एंड डाइवर्जेस लाइट, और लाइट को क्या कर रहा है, डाइवर्ज कर रहा है, और फॉर्म्स वर्चुअल इमेज, क्या बना रहा है, वर्चुअल इमेज बना रहा है। वाई कांट ए कॉन्वेक्स मिरर फॉर्म रियल इमेजेस? ये पूछ रहा है कि कॉन्वेक्स मिरर क्यों रियल इमेज नहीं बना पाता है? क्योंकि एक कॉन्वेक्स मिरर ऑलवेज डाइवर्जेस लाइट, क्योंकि कॉन्वेक्स मिरर डाइवर्ज कर रहा है लाइट को, और वहीं मेकिंग देम अपीयर टू कम फ्रॉम ए पॉइंट बिहाइंड द मिरर, यानी कि वर्चुअल फोकस। वाई इज इट डेंजरस टू यूज ए लेंस टू फोकस सनलाइट? क्योंकि एक कॉन्वेक्स लेंस फोकसेस सनलाइट इनटू ए स्मॉल इंटेंस स्पॉट विच कैन बर्न सरफेसेस और कॉज हार्म। अब हम लोग देखते हैं लाइट, लेंसेज एंड इमेज फॉर्मेशन। अब हम लोग देखते हैं कि लाइट का कैसे है। लेंसेज एंड इमेज फॉर्मेशन। टाइप्स ऑफ लेंसेज, कॉन्वेक्स, ये क्या करता है, कन्वर्जिंग लेंस है, और वहीं कॉन्केव लेंस क्या, कॉन्केव मिरर क्या है, वो कन्वर्जिंग मिरर है। थिकर एट द मिडिल, क्या है, मिडिल में क्या है, थिकर है, बेंड्स लाइट रेज इनवर्ड्स, लाइट को अपने इनवर्ड मतलब अपनी तरफ, इनवर्ड मतलब वो बेंड करता है। फॉर्म्स रियल और वर्चुअल इमेज दोनों बना सकता है डिपेंडिंग ऑन द ऑब्जेक्ट्स डिस्टेंस। कॉन्केव लेंस क्या है, कॉन्केव लेंस जो बीच में पतला हो और अपने थिनर इन द मिडल एंड बेंड्स लाइट रेज आउटवर्ड्स, ये लाइट्स क्या होती हैं, आउटवर्ड्स बेंड्स होती हैं। ऑलवेज फॉर्म्स वर्चुअल इरेक्ट एंड स्मॉलर इमेजेस, ठीक, जैसे यहाँ देख लीजिए, इमेज बाय ए कॉन्वेक्स लेंस फॉर ऑब्जेक्ट प्लेस ऑफ एट डिफरेंट डिस्टेंस फ्रॉम इट। अब देखिए, इमेज बाय ए कॉन्वेक्स लेंस, देखिए ये पहला है, वर्चुअल इमेज फॉर्म्ड बाय ए कॉन्वेक्स लेंस, इमेजेस फॉर्म्ड बाय ए कॉन्केव लेंस, ये कॉन्वेक्स लेंस हो गया, ये कॉन्वेक्स लेंस हो गया। अब देखिए आगे, इमेज कैसे फॉर्म होता है कॉन्वेक्स लेंस पे, कैसे, रियल इमेज ऑन स्क्रीन बनता है, ब्राइट, इन्वर्टेड एंड वेरीज इन साइज, डिस्टेंस पे डिपेंड करेगा। वर्चुअल इमेज नॉट ऑन स्क्रीन, इरेक्ट, मैग्नीफाइड एंड अपीयर्स बिहाइंड द लेंस। कॉन्केव लेंस की बात करें, ऑलवेज फॉर्म्स ए वर्चुअल इरेक्ट एंड स्मॉलर इमेज देन द ऑब्जेक्ट। आगे, एप्लीकेशन ऑफ लेंसेज, कॉन्वेक्स लेंस किस इस्तेमाल में होता है, यूज्ड फॉर मैग्नीफाइंग ग्लासेस, माइक्रोस्कोप्स, टेलीस्कोप्स एंड स्पेक्टिकल्स फॉर हाइपेरोपिया। कॉन्केव लेंस यूज्ड इन स्पेक्टिकल्स फॉर मायोपिया। कॉन्वेक्स लेंसेज कैन फोकस सनलाइट टू क्रिएट ए ब्राइट स्पॉट, रियल इमेज ऑफ द सन, ठीक। अब आगे एक्टिविटी देखते हैं, रियल इमेज बाय कॉन्वेक्स लेंस कैसे बनेगा। Place a convex lens in a sunlight and focus rays on a paper, then lens converges the rays to form a bright spot, real image of the sun. Candle and lens को देख लिया जाए, use a convex lens to form real and virtual images of a candle at different places, ठीक, और use a convex lens to observe its virtual smaller and erect images। अब ये देखिए, कॉन्वेक्स लेंस है, तो अगर वो दूर रखेंगे फॉर फ्रॉम द लेंस तो कैसा इमेज बनेगा, रियल, इन्वर्टेड और स्मॉलर। क्लोज रखेंगे तो रियल, इन्वर्टेड और लार्जर। वेरी क्लोज रखेंगे विद इन फोकल लेंथ तो वर्चुअल, इरेक्ट और मैग्नीफाइड बनेगा। कॉन्केव लेंस किसी भी पोजीशन पे रखेंगे तो कैसा बनेगा, वर्चुअल, इरेक्ट एंड स्मॉलर, ठीक है। अब जैसे हम लोग देख लेते हैं
रेनबो के कॉन्सेप्ट को, कैसे मतलब रेनबो बनता है। वाइट कलर, सनलाइट इज ए मिक्सचर ऑफ 7 कलर्स। कौन से है? विबग्योर, विबग्योर। जैसे वी से वायलेट है, इस तरीके से जी से ग्रीन है, वाई से येलो है, बी से ब्लू है। ठीक। रेनबो फॉर्मेशन कैसे होता है? ऑकर्स व्हेन सनलाइट पासेस थ्रू द वाटर ड्रॉपलेट्स। जब वाटर ड्रॉपलेट से होकर सनरेज गुजरती हैं। ड्रॉपलेट एक्ट एज प्रिज्म। तो ड्रॉपलेट क्या किस तरीके से काम करने लगते हैं? प्रिज्म की तरह। और उससे क्या होता है? डिस्पर्सिंग द सनलाइट इनटू इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट कलर्स। तो उससे जो है जो सनलाइट को है वो अपने अलग अलग कलर्स में बांट देते हैं। विजिबल आफ्टर रेन व्हेन द सन इज लो इन द स्काई। कब लगभग कई बार कब विजिबल होता है? रेन के बाद, मतलब बारिश होने के बाद जब सूर्य नीचे रहता है तब ये विजिबल होता है। वाई इज सनलाइट कॉल्ड वाइट लाइट? क्यों सनलाइट को वाइट लाइट कहते हैं? इट इज कम्बिनेशन ऑफ 7 कलर्स विबग्योर दैट डिस्पर्स इनटू ए स्पेक्ट्रम व्हेन पासेस थ्रू ए प्रिज्म और वाटर ड्रॉपलेट्स। What type of images are formed by convex mirror? तो real, virtual, real, inverted, either magnified or reduced depending on object distance, virtual, erect and magnified when the object is within focal. What type of images are formed by concave lens? Always virtual, erect and smaller than the object. How does a convex lens focus sunlight? It converges parallel rays of sunlight to a point creating a bright spot or a real image of the sun. ठीक। अब आगे आते हैं। ऑप्टिक्स, कॉन्वेक्स एंड कॉन्केव लेंसेज, कोर कॉन्सेप्ट इन फिजिक्स विथ रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन। अब देखिए कॉन्वेक्स लेंसेज कहाँ यूज़ होते हैं? सोलर कंसंट्रेटर्स, कैमराज, माइक्रोस्कोप। कॉन्केव करेक्टिव ग्लासेस ऑफ मायोपिया। इंटरडिसिप्लिनरी सिग्निफिकेंट, कनेक्ट साइंस टू इन्वायरमेंटल रेनबोज। हाँ, अब सनलाइट एज ए वाइट लाइट, ये तो हम लोगों ने पढ़ लिया था। अच्छा, अब देखिए, ए रेनबो इज विजिबल ओनली व्हेन योर बैक इज टुवर्ड द सनलाइट। ठीक। अब देखिए, ए रेनबो इज ए नेचुरल स्पेक्ट्रम ऑफ 7 कलर्स विबग्योर caused by dispersion of sunlight through water droplets। किस वजह से होता है? डिस्पर्सन ऑफ सनलाइट की वजह से होता है। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। इट occurs when sunlight enters, refracts and reflects। देखिए, डिस्पर्स भी होता है, रिफ्लेक्ट भी होता है और रिफ्रैक्ट भी होता है, डिस्पर्स भी होता है। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। डिस्पर्स भी होता है, रिफ्लेक्ट भी होता है और रिफ्रैक्ट भी होता है विद इन ड्रॉपलेट्स, splitting it into constituent colors. A rainbow is visible only when your back is towards the sun. Light reflected from the object soap bubble. CD show different color due to light dispersion and interference। ठीक है, लाइट के डिस्पर्सन और इंटरफियरेंस की वजह से अलग अलग कलर वो बताते हैं। एक्सपेरिमेंट विथ ए प्रिज्म। A glass prism splits a beam of sunlight into 7 colors. This proves that white light consists of 7 colors. अब मिक्सिंग ऑफ कलर्स, न्यूटन्स डिस्क, मतलब कलर्स को कैसे मिक्स करते हैं। टेक ए सर्कुलर कार्डबोर्ड डिस्क, डिवाइड इनटू 7 segments and paint each segment with a rainbow color. Rotate the disc rapidly, the color mix and the disc appears white। अब जब उस डिस्क को हम लोग नचाएंगे तो वो सातों कलर क्या दिखेगा हम लोग को दिखेगा कि वो पूरा वाइट हो चुका है। दिस शोज दैट द वाइट लाइट एज ए कम्बिनेशन ऑफ 7 कलर्स। ठीक। न्यूटन्स डिस्क डेमोन्स्ट्रेट द रिकम्बिनेशन ऑफ डिस्पर्स्ड लाइट। अब इसका एप्लीकेशन क्या है? पहली used a top with rainbow colored segments when spun it appeared white, reinforcing the same concept
ठीक। अब क्वेश्चन, why is rainbow formed? A rainbow formed due to dispersion of sunlight by water droplets in the atmosphere. Sunlight refracted internally, reflected and dispersed onto its constituent colors. What happens when white light passes through a prism? The prism disperses the light into 7 colors, proving the white light consists of a spectrum of colors. Why does a spinning Newton disk Why does a spinning Newton's disk appear white? The rapid rotation blends the color of the disk, recreating the appearance of white light due to recombination of the spectrum. Why can soap bubbles and CDs show different colors? Colors are due to dispersion, interference of light reflected from the surface of soap bubbles or CDs. अब साइंटिफिक कॉन्सेप्ट क्या है, डिस्पर्सन क्या होता है? स्प्लिटिंग ऑफ वाइट लाइट इनटू इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट कलर्स बाय ए प्रिज्म, उसको क्या कहते हैं? डिस्पर्सन कहते हैं। रिकम्बिनेशन क्या होता है? कंबाइनिंग कलर्स ऑफ लाइट टू रिक्रिएट वाइट लाइट, जैसे न्यूटन्स डिस्क में। इंटरफियरेंस और डिफ्रैक्शन causes the appearance of colors in CDs and bubbles. अब प्रैक्टिकल ऑब्जर्वेशन करते हैं। रेनबो विजिबल ओनली व्हेन द ऑब्जर्वर्स बैक इज टूवर्ड्स द सन, जब हम लोग की पीठ सूरज की तरफ रहती है तभी रेनबो दिखाई देता है। सीडीज एंड सोप बबल्स इलस्ट्रेट लाइट डिस्पर्सन थ्रू इंटरफियरेंस। प्रिज्म एक्सपेरिमेंट डायरेक्टली प्रूव द कंपोजिट नेचर ऑफ सनलाइट, ठीक। अब इससे हम लोग क्या देखते हैं? स्ट्रेट लाइन प्रोपगेशन ऑफ लाइट, लाइट ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइट। शैडोज, पिन होल कैमराज एंड फोकस्ड लाइट डेमोन्स्ट्रेट द प्रिंसिपल। Reflection, plane mirror forms virtual erect images the same size as the object. The image as the same distance behind the mirror as the object in front. Lateral inversion occurs, left right reversal. Concave mirror forms real and inverted image when the object is formed. अब हम लोग देखते हैं कि अब देखिए कॉन्केव मिरर फॉर्म्स रियल एंड इन्वर्टेड इमेजेस व्हेन ऑब्जेक्ट इज फार, जब ऑब्जेक्ट दूर रहता है तो कैसा बनता है? रियल और इन्वर्टेड बनता है। और जब नज़दीक रहता है तो क्या बनता है? वर्चुअल, इरेक्ट एंड मैग्नीफाइड इमेज। ये कॉनकेव मिरर की बात हो रही थी। अब कॉन्वेक्स मिरर की बात कर लेते हैं। ऑलवेज फॉर्म्स वर्चुअल, इरेक्ट एंड डिमिनिश्ड इमेज। कॉन्वेक्स मिरर क्या फॉर्म करता है? वर्चुअल, इरेक्ट और डिमिनिश्ड इमेज। रिफ्रैक्शन एंड लेंसेज, कॉन्वेक्स लेंस क्या कहलाता है? कॉन्वेक्स लेंस कैन फॉर्म रियल, इन्वर्टेड और वर्चुअल एंड मैग्नीफाइड इमेज डिपेंडिंग ऑन ऑब्जेक्ट डिस्टेंसेज। यूज्ड इन मैग्नीफाइंग ग्लासेस, माइक्रोस्कोप एंड टेलीस्कोप्स। अब कॉन्केव लेंस की बात कर लें। ऑलवेज फॉर्म्स वर्चुअल, इरेक्ट एंड डिमिनिशिंग इमेजेस। यूज्ड इन स्पेक्टिकल्स फॉर मायोपिया, नियर साइटेडनेस। अब डिस्पर्सन की बात करते हैं। सनलाइट, वाइट लाइट इज ए मिक्स ऑफ 7 कलर्स विबग्योर। डिस्पर्सन थ्रू ए प्रिज्म और ए वाटर ड्रॉपलेट्स क्रिएट रेनबोज। अब आगे आते हैं। वर्चुअल इमेज कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड ऑन ए स्क्रीन। मिरर, कॉन्वेक्स मिरर ऑलवेज फॉर्म वर्चुअल एंड स्मॉलर इमेजेस, जबकि कॉन्केव वर्चुअल और रियल भी बनाता है, और वहीं कॉन्वेक्स लेंस जो है वो रियल वर्चुअल बनाता है। प्लेन मिरर फॉर्म्स एन इमेज ऑफ द सेम साइज। लेकिन ये वर्चुअल इमेज बनाता है प्लेन मिरर, और रियल इमेज कैन बी ऑब्टेन्ड ऑन ए स्क्रीन। ये कौन कौन बनाता है? कॉन्केव मिरर और कॉन्वेक्स लेंस। कॉन्केव लेंस ऑलवेज फॉर्म्स वर्चुअल एंड स्मॉलर इमेजेस। Convex mirror cannot form enlarged images. Concave lenses always form virtual images. कॉनकेव मिरर्स, देखिए ये सही है, जबकि कॉन्वेक्स मिरर रियल और इन्वर्टेड दोनों बनाते हैं। लेकिन जब बात लेंस किया जाए तो क्या है? ये वर्चुअल इमेजेस बनाते हैं। अब देखिए कॉनकेव मिरर फॉर्म रियल, इन्वर्टेड एंड इनलार्ज्ड इमेजेस, ये बिल्कुल सही है। अब देखते हैं रियल इमेजेस कैन बी ऑब्टेन्ड ऑन स्क्रीन्स, ये सही है।
असल में ये जो है ये सेंटेंस बदल दिया गया है किताब में, लेकिन ये सही करके दिया गया है। कॉन्केव मिरर्स कैन ऑब्टेन फ्रॉम बोथ रियल एंड वर्चुअल इमेजेस, सही है। प्लेन मिरर कैसा रहेगा? इमेजेस इज वर्चुअल, इरेक्ट एंड सेम साइज। कॉन्वेक्स मिरर फॉर्म्स वर्चुअल diminishing images. Concave lens, enlarged images used by dentist. Convex lens used for magnifying glasses. ठीक। Concave mirror, enlarged images used by dentists. Concave lens, virtual and smaller images. अब बात करते हैं कि प्लेन मिरर की इमेज इज वर्चुअल, इरेक्ट एंड द सेम साइज एज द ऑब्जेक्ट. Lateral inversion occurs. Image is found behind the mirror at the same distance as the object is in front. अब देखते हैं वर्चुअल इमेज कैन नॉट बी प्रोजेक्टेड ऑन ए स्क्रीन एंड अपीयर्स टू फॉर्म बिहाइंड द मिरर और लेंस. Image formed by plane mirror, convex mirror or a concave lens. अब कॉन्वेक्स और कॉन्केव लेंस में क्या डिफरेंस है? कॉन्वेक्स लेंस कन्वर्ज करता है लाइट को, फॉर्म्स रियल एंड वर्चुअल इमेज. कॉन्केव लेंस डाइवर्ज करता है लाइट को, फॉर्म्स स्मॉलर वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज. रियल इमेज क्या होता है? फाउंड बाय कॉन्केव मिरर्स और कॉन्वेक्स लेंसेज. ये एकदम याद रखिएगा, कॉन्केव मिरर या कॉन्वेक्स लेंसेज. और ये कैसे होते हैं? इन्वर्टेड होते हैं और स्क्रीन पे प्रोजेक्ट किए जा सकते हैं. अब एक बार हम लोग कैरेक्टर देख लें. प्लेन मिरर पे वर्चुअल, इरेक्ट, सेम साइज, लेटरल इन्वर्जन. कॉन्केव मिरर पे रियल या इन्वर्टेड या वर्चुअल या मैग्नीफाइड इमेजेस. कॉन्वेक्स पे वर्चुअल, इरेक्ट एंड स्मॉलर. कॉन्केव लेंस पे वर्चुअल, इरेक्ट एंड स्मॉलर. कॉन्वेक्स लेंस रियल या इन्वर्टेड या वर्चुअल या मैग्नीफाइड इमेज. वर्चुअल इमेज लार्जर देन द ऑब्जेक्ट. कॉन्केव मिरर पे व्हेन ऑब्जेक्ट इज क्लोजर. Distance between David and plane mirror image 8 meter distance, double while moving closer. Rear view mirror. अभी आर्किमिडीज मिरर के बारे में देख लिया जाए. आर्किमिडीज यूज्ड मिरर टू रिफ्लेक्ट सनलाइट ऑन रोमन शिप्स, dazzling soldiers and showcasing the power of focused light. चलिए इतना ही था. थैंक यू. बाय बाय. बाय बाय.